तो दी के जाने के बाद आज बहुत दिनों बाद मेरे घर में प्याज आई है, क्योंकि मेरे घर में लहसुन प्याज खत्म हो गए थे उस टाइम पे, तो मैंने मंगवाए भी नहीं थे। फिर उनके जाने के बाद 2 दिन तक मेरे घर में ऐसे ही खाना बन रहा था अभी, तो मैंने सोचा कि चलो अब प्याज मंगा लेते हैं। पर मैंने एक चीज़ फील की कि जब हम प्याज वाला खाना नहीं खाते हैं ना, तो बदबू नहीं आती। जब हम डकार वगैरह लेते हैं या मुंह में से स्मेल आती है, तो वो होता है ना कि प्याज की एक अलग सी स्मेल रहती है। और इसी के साथ साथ है ना, एक चीज़ मैंने और नोटिस की कि ताजगी वाला बॉडी के अंदर ताजगीपन फील हुआ, ऐसा मुझे हुआ। और किसी को होता है या नहीं वो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने जब प्याज नहीं खाई इन दौरान, तो शरीर में एक अजीब सी मुझे ताजगी फील हुई, एक अजीब सी फ्रेशनेस रही और हल्का फुल्का सा रहा शरीर में। अब क्या पता ये शायद मेरा वहम था कि ऐसा रियल में था, वो मुझे नहीं पता। तो अभी चलिए शाम का टाइम है, हम बनाएंगे चाय। पानी लेकर आती हूँ क्योंकि पीने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें ख़त्म हो गया है। लेकर आते हैं, उसके बाद पता है यहाँ दिखाती हूँ, लाइट ऑन कर लूँ। हाँ, उसके बाद पता है दी गई ना, उसके बाद से मैंने आज 2 दिन में कपड़े धोए हैं। ये सारे कपड़े वीडियो में बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन जब मैं इनको घड़ी करूँगी ना तो मेरी हुलिया टाइट होने वाली है। ये कपड़े लॉन्ड्री बैग में कपड़े मैंने सारे धोए और अभी इनको घड़ी करना बाकी है। और आरू यहाँ पे कर रही है जप माला। चलिए पहले मैं पानी लेकर आती हूँ, प्यास लग रही है। बोले हिलाना नहीं बेटा कैमरा। आरू भी स्केटिंग एक जगह रख, बार डोर पे रख तो कर देती है तू। देखा नहीं? आजा आजा, अभी मैं आ रही हूँ बेटा, क्या आ रही देखो। देखो मैं कहाँ लगी मेरी बेटी को? किस पैर में? बोले भैया किस पैर में लगी मेरी बेटी को? कैसे लग जाती है बार बार? कौन से ये खुला है जो इससे? बेटा वो खराब हो गया, उस दिन आया भी, वो आया सही नहीं किया उसने। तो यहाँ क्या कर रहा था इससे? बच्चों तो दूध पी ले, ताकत आ जाएगी। पता है मम्मी, तो आपके घर में भी छोटे बच्चे ऐसे ही करते होंगे। मेरे भी दोनों बच्चे ऐसे ही, अगर चोट लग जाए ना, फिर तो बस मम्मी जब तक लाड़ प्यार नहीं जताएगी ना, तब तक उनके घाव है ना वो सही नहीं होते हैं। हालांकि लगी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बस मम्मी ने प्यार कर लिया तो सब ठीक हो गया। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद है ना, ये सब्जी का स्टैंड है, इसको मैंने आज सुबह धो के साफ़ कर दिया था। तो अभी इसमें मैंने अच्छे से नीचे कागज़ लगा दिए हैं ताकि नीचे कोई है ना मिट्टी वगैरह ना गिरे। और आलू प्याज दोनों को मैं सेपरेट करके इसमें रख दूँगी। मैं दोनों चीज़ों को साथ में नहीं रखती, क्योंकि अगर प्याज और आलू दोनों साथ में रखेंगे ना, तो प्याज बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और आलू भी थोड़े ख़राब होने लगते हैं। तो दोनों को मैं अलग अलग करके रखती हूँ। और इसके बाद है ना, इसके बाद जो सब्जियां वगैरह लाए हैं ना, वो भी सारी मैं सेट करके रखूँगी। तो किचन में जब भी कोई काम करती हूँ, जैसे कि मैं भी मोलू के लिए दूध बना रही हूँ, तो साइड में मैं किचन के ये थोड़े बहुत काम भी करती जाऊँगी। और सच बताऊँ तो मैं ना अपने किचन का मेकओवर करना चाह रही हूँ बहुत दिनों से, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा और थोड़ा सा मन भी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे शरीर में आलस बैठ गया है और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन है ना, आप लोग बताना कि आप लोग मेरे किचन का मेकओवर देखना चाह रहे हैं, क्योंकि है ना मुझे मेरी ये किचन है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अब इतने सालों से मैं इसको देख देख के बोर हो गई हूँ। तो इसमें अब मैं पत्थर वगैरह चेंज नहीं कर सकती, कैबिनेट भी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें बजट बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो बहुत दिनों से मेरा दिमाग इन चीज़ों में घूम रहा है।
तो देखूंगी, मेरा मन कर रहा है। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसका मेकओवर देखना तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप लोग कहेंगे ना तो होता है ना कि थोड़ी सी मोटिवेशन और मिल जाती है कि हाँ भाई, अपने लिए इंसान कोई काम नहीं करता, लेकिन जब कोई दूसरा कहने लगता है ना तो फिर उसके लिए करने की ना हर इंसान हिम्मत कर लेता है। तो मेरा भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इसका मेकओवर मैं करूँ या ना करूँ। तो यहाँ पर मैंने मोलू को दूध दे दिया है इस मग में, और ये मग है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले भी मैं ये मग लेकर आई थी इसी तरह के, तो वो टूट गए हैं, तो अब मैंने ये वाले लिए। इसमें क्या है कि मोलू इधर उधर चलते फिरते भी अगर दूध पीता है ना तो वो फैलता नहीं है, क्योंकि इसकी कैप बहुत अच्छी है। और उसके अंदर है ना स्टोर डालने की जगह भी है, तो साइड से ना उसकी कैप खोल दो और अच्छे से दूध वगैरह मोलू पी लेता है। तो अभी है ना थोड़ा सा दूध गर्म है तो मैंने बना के रख दिया, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर मोलू उसको पी लेगा। और इसी के साथ यहाँ पर मैं बना रही हूँ जो मक्खन होता है ना मलाई में से वो, क्योंकि मेरे घर में एक बूंद घी भी नहीं बचा था, पूरा घी मेरा ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा कि चलिए फटाफट से घी में से मक्खन निकाल के रख लेते हैं। तो अभी मैं घी नहीं बनाऊँगी क्योंकि रात का टाइम है, बहुत लेट हो जाएंगे। तो अभी मैंने ना मक्खन निकाल के रख लिया है और सुबह मैं इसका घी बनाऊँगी, क्योंकि घी का काम एक साथ करो ना तो बहुत लेट हो जाते हैं। और जैसे ही मैं इसको कर रही थी लाइट मेरी चली गई। लाइट चली गई, लाइट ही चली गई। हाथ से करती हूँ अभी। मैं सोच रही हूँ कौन मिक्सी बिगाड़े, कौन झंझट करे। तो मैं नहीं चाह रही थी कि अब मैंने ये मशीन बिगाड़ी थी इसके बाद मैं फिर से मिक्सी जार बिगाड़ूं, इतना सब कुछ मैं नहीं करना चाह रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, जो मलाई है ना उसके अंदर एकदम चिल्ड पानी जो होता है ना चिलर वाला, वो ठंडा पानी डाल दिया। तो थोड़ी भगोनी मुझे छोटी लग रही थी तो फिर मैंने ट्रांसफ़र करी इससे भी बड़ी भगोनी में, और इसमें मैं ना चिल्ड एकदम ठंडा पानी डालूंगी। और जो चम्मच है ना उसी की हेल्प से मैं इसको जल्दी जल्दी चलाती रहूँगी, और बस इसी प्रोसेसिंग से जो घी है ना वो यानी मक्खन है ना वो छाछ में से अलग हो जाएगा। तो चमचे से मुझे इतना अच्छा करते नहीं आ रहा था, पा नहीं रहा था, तो फिर मैंने हाथों की हेल्प से ही मक्खन निकाल लिया। लाइट चली गई थी तो मैंने हाथ से ही सारा मक्खन निकाल लिया। मटार सेपरेट हो गया, मक्खन सेपरेट हो गया। जरूरी नहीं है मुझे कि मैं इलेक्ट्रिक चीज़ों को यूज़ करूँ। थैंक यू। आज तो मैंने कितनी मेहनत बचा ली, बस थोड़ा सा मैंने हाथ से किया, थोड़ा देर मैंने उस रही से किया, लाइट चली गई तो फिर मैंने हाथ से ही सारा मक्खन निकाल लिया। मज़ा आ गया। कुछ भी इलेक्ट्रिक की चीज़ ज़्यादा यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ी करने की। और देखते हैं अभी ये जितनी भी मलाई थी ना मैंने सारी जमा दी थी, लेकिन मेरी जो दी है ना वो आई थी ना, तो उसकी वजह से क्या है कि ये सारे काम मैंने पेंडिंग में छोड़ दिए थे, जो कि मैं अब कर रही हूँ। और घर में पता है 1 चम्मच भी घी नहीं है, तो मैंने कहा कि भाई अब मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर ना बाजरे निकल रहे हैं खेत में, पूरे खेत खाली हो चुके हैं। देखिए अब इसमें होगी आलू की खेती। अब सीज़न आ गया खेती का, आलू की, गेहूं की, सरसों की सारी खेती होगी, जिसको जो करनी है वो करेगा। और बाजरे ये इकट्ठे कर दिए हैं बालें, और ये जो ट्रैक्टर है ना इसमें से निकलेंगी बाजरा निकलेगा अभी। तो जे अभी यहीं खड़े हैं और मैं भी आ गई हूँ स्कूल पे, खाना उनको टिफ़िन देने आई हूँ। तो मैं तो बहुत लेट आई हूँ स्कूल में, क्योंकि बाजरा वगैरह निकल रहा है ना, 2 in 1 काम हो रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ स्कूल पे, मैं तो खेत वेत पे जल्दी जाती नहीं हूँ। कनागत चल रहे हैं तो स्कूल से बच्चों को ना सब पेरेंट्स जल्दी ले जाते हैं, सबके घर में ब्राह्मण भोज होता है ना, इसलिए। चलें, खेतों में पैर बिगड़ रहे हैं मेरे, तो पूरे खेत खाली हो गए, कितने बुरे लगते हैं, हरे भरे अच्छे लगते हैं। चलिए भैया हम तो आ गए स्कूल पे। मोलू अपने बाबा के पास, मोलू अपने बाबा के पास है। वो बगल में लड़की आती है ना जेठानी की, उसकी बेटी को खींच खींच के ला रहा है। मैंने मना किया लेके मत आना घर में, फिर भी बच्चा ही तो है, वो क्या समझता है। वो सोचता है कि मैं इसके संग में खेलूँगा, इधर खिलाऊँगा उसको रुला रहा है। कितनी जोर जोर से रो रही है वो। उसकी माँ ने उसको डरा दिया है, बोलती है उसकी माँ कि इस घर में भूत रहते हैं, जाना नहीं।
तो वो बेटी के मन में ना डर बैठ गया है कि इस घर में भूत रहते हैं। बोलती है हुआ रहते हैं। मैंने तो मोलू को मना किया कि बेटा मत लेके आया कर। अब मेरा उन लोगों से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। मैं चाहती नहीं हूँ कि उसकी बेटी या वो या कोई भी मेरे घर के अंदर आए। वो लड़की ने ऐसा किया ना कि मुझे उसकी बेटी से भी लगाव नहीं होता। उसको खाली बुला रहे हैं कि आजा तू आजा। वो कितनी जोर से रो रही है। बच्चे को कहते हैं ना जैसा माँ बाप सिखाते हैं बच्चा वैसा ही करता है। अच्छे संस्कार तो अच्छा करेगा और खराब संस्कार तो बच्चा खराब व्यवहार करेगा। इतने छोटे बच्चे को अभी 1.5 साल की है, उसके दिमाग में कैसी बातें भर दी है। खड़ी खड़ी रो रही है जोर जोर से। देखो ये होते हैं माँ बाप के संस्कार। तो मेरे भी बच्चे हैं, अम्मा पापा के घर देखो जाते नहीं थे उनके व्यवहार की वजह से, अब जाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंने कभी ये नहीं बोला कि वो उधर भूत है कि ये है कि वो है, मैंने कभी नहीं सिखाया। एनीवेज छोड़िए ये सारी बातें, ये तो हर घर की कहानी है। तो अभी है ना शाम का टाइम है और आज मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। और यहाँ पर है ना आज जय की फरमाइश से मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ियाँ। तो उसके लिए मैंने आलूओं को बॉईल करके मैश कर लिया, उसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी। साथ में अभी एक मैं हरी मिर्च में और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी कम लग रही थी। और खूब सारे मैंने हरे धनिया को चॉप करके ऐड कर दिया है आलूओं में। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स करके रख दूँगी। उसके बाद है ना जो सौंफ होती है ना, वो सौंफ मैंने मिक्सी जार में अच्छी तरह से पीस लिए और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। साथ ही मैं डाल दूँगी मैं स्वाद अनुसार नमक। और नमक मैं अभी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आटा में वगैरह में सब कुछ लगा चुकी हूँ और बस फटाफट से मुझे ना कचौड़ियाँ ही बनानी है। तो अगर आप थोड़ी देर बाद अगर कचौड़ी बनाएं तो नमक बिल्कुल ना डालें क्योंकि नमक से क्या होता है कि आपका जो मसाला है ना वो पानी छोड़ देता है। तो नमक डाल के मैंने पहले चम्मच से मिलाया, उसके बाद मैंने हाथों से मिलाया क्योंकि हाथों से जितने अच्छे से काम होता है ना उतना चम्मच वगैरह से नहीं होता। उसके बाद है ना मैंने आटे की छोटी छोटी जो लोइयाँ होती हैं ना वो बना ली हैं और इनकी पूड़ी बना लूँगी मैं पतली पतली सी। और उसके बाद है ना इस पूड़ी के अंदर हम जो स्टफिंग हमने बनाई है ना उसको हम अच्छे से फिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से पैक कर देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे खस्ता कचौड़ी। और इस कचौड़ी में मैंने कोई मैदा वगैरह यूज़ नहीं की है, नॉर्मल जो अपना गेहूं का आटा होता है ना घर का जिससे हम रोटी बनाते हैं बस मैंने वही लिए। लेकिन मैं बनाती इस तरह से हूँ ना कि मेरी जो कचौड़ियाँ हैं ना ये बहुत ही खस्ता क्रिस्पी और एकदम मुलायम भी बनती हैं क्योंकि जब ये ठंडी हो जाती हैं तो काफ़ी मुलायम हो जाती हैं और जब गर्म होती हैं थोड़ी तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं। 1-2 घंटे तक तो क्रिस्पी रहती हैं। उसके बाद जब मैं इनको दबाकर कंटेनर में रख देती हूँ तो फिर ये धीरे धीरे करके नरम हो जाती हैं। तो बस मैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने आलू की स्टफिंग आटे में भरी और इस तरह से छोटी छोटी है ना जो पूड़ी टाइप की बना के रख ली। और इनको ना मैं इकट्ठी बना के रख लेती हूँ 8-10। उसके बाद मैं इकट्ठी इनको ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना कढ़ाई में लिया है ऑयल, इसको मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। उसके बाद लो फ्लेम पे इसको पकाना होता है क्योंकि हम अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना तो ये क्या है कि ऊपर से तो काफ़ी ब्राउन हो जाती हैं लेकिन अंदर से ना कच्ची रह जाती हैं। तो इनको अच्छा सेकने के लिए बिल्कुल मीडियम आँच रखें और इनको हल्के हल्के चलाते हुए पकाएं। बड़ी ही क्रिस्पी और एकदम सुनहरी कलर की पक के आती हैं। अब आप देख सकते हैं ये एक साइड से पक चुकी हैं तो मैंने इनको पलट दिया और इसी तरह से मैं दोनों तरफ से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लूँगी यानी तेल में फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी क्रिस्पी बनी है, कितनी लाजवाब बनी है। और इनको देख के ना मेरा खाने का मन कर रहा है दोबारा से क्योंकि मैंने एक ही खाई थी, मैंने इससे ज़्यादा इसको नहीं खाया था। लेकिन मन तो करता ही है, मन का क्या करें। तो जब भी ऐसी चीज़ें देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम इसको फटाफट से खा लें। तो मेरे घर में वैसे भी ऑयली चीज़ें काफ़ी कम बनती हैं और कभी रेयर ही बनती हैं क्योंकि जय का बहुत दिनों से मन कर रहा था तो आज उनकी फरमाइश पे ही मैंने ये कचौड़ियाँ बनाई हैं। देखो कितनी कचौड़ियाँ क्रिस्पी हैं, देखना इनकी आवाज़, कितनी क्रिस्पी आवाज़ इनकी आ रही है। और जो भी एक्सेस ऑयल है ना वो सारा इसमें निकल जाएगा। चलिए और सेक लेते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से ही ना बना के रख ली है काफ़ी सारी क्योंकि इनको ना पकने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं 2-2 कचौड़ियाँ सेकूंगी एक साथ धीमी धीमी आंच में। तो
तो कैसी लगी आपको मेरी कचौरियाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को हम कर रहे हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।